हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 50 क्वेश्चन हो गए। आज 51 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक चेंज हो रहा है। इस वाले टॉपिक के अंदर क्या है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम फुल अमाउंट पेड कर देंगे और दैट अमाउंट ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर, और उसके बाद ये भी डिसाइड करते हैं रिमेनिंग पार्टनर देयर कैपिटल वुड बी एडजस्ट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि उनकी कैपिटल उसको पे करने के बाद वो उतना अमाउंट लाएंगे और उसके बाद उनकी कैपिटल जो है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रीअरेंज होगी। जो फोर्थ वाला केस है याद करो थोड़ा, इसमें अपने आप में दो केस बनते हैं। एक है बैंक बैलेंस मेंटेन करना, एक है विदाउट बैंक बैलेंस मेंटेन करना। तो ये विदाउट बैंक बैलेंस मेंटेन है, यानी कि बैंक बैलेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कैसे करते हैं जरा देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूं फिर समझाता हूं आपको। लिखा हुआ है लाल बाल एंड पाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:7। तीन पार्टनर है लाल बाल पाल। लाल रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, लाल रिटायर हो गया फर्म में से। बाल एंड पाल डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। उनका न्यू रेशियो दे रखा है। द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बाल एंड पाल शोड बैलेंस ऑफ ₹49,500 एंड 1,05,750 रिस्पेक्टली। इट इज द क्लोजिंग कैपिटल। जिसको एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं वो समझ लेना। जैसे आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पहले लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, फिर उसमें जो जो चीजें आपने उनको देनी है लाइक जर्नल रिजर्व, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस, गुडविल का ट्रीटमेंट, वो सब करने के बाद जो है एडजस्टेड कैपिटल आई है। इट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल, ये समझ लो। द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू लाल, और लाल जो है जो फर्स्ट पार्टनर है उसको सारा अमाउंट पेड कर दिया। दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाई बाल एंड पाल, और इस अमाउंट को कौन लेके आया? बाल और पाल। इन ए मैनर दैट देयर कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अरेंज होगी। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्रॉट और टू बी पेड टू द पार्टनर। हमें वो अमाउंट निकालना है जो पार्टनर ने ब्रिंग किया और किसी पार्टनर को पेड किया। तो कैसे करते हैं देखो यहाँ पर, यहाँ हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये भी वर्ड डाल दो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ लाल। ये तो ये हो गया। अब ये कैसे बनती है टोटल कैपिटल? तीनों की कैपिटल को ऐड करो आप। यहां लिखो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ लाल, बाल एंड पाल। तीनों की कैपिटल लिख लो कितनी कितनी दे रखी है। पहले वाले की तो दे रखी है जितना उसको पे करना है 1,35,750 प्लस करो उसके बाद 49,500, और तीसरे की जो दे रखी है वो दे रखी है 1,05,750। ये तीनों को हम ऐड करते हैं तो वो बनती है 2,91,000। अच्छी तरह से नोट कर लो ये। इट इज द न्यू कैपिटल। ये तीनों की कैपिटल आज के बाद किसकी रह जाएगी? इनकी, क्योंकि उन्होंने डिसाइड इस अमाउंट को कौन लेके आ रहा है? ये दोनों पार्टनर। जब ये दोनों पार्टनर इतना अमाउंट लाएंगे तो एक तरीके से इनकी एडिशनल कैपिटल बनी। तो उनकी कैपिटल बनाकर कितनी बन गई? ये। तो यहां लिखो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्लियर है? अब ये कैलकुलेट होगा कौन पार्टनर कितना ब्रिंग करेगा और कितना उसको पेड ऑफ होगा। यहां हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ। किसको कितना कैश ब्रिंग करना पड़ेगा और किसको कितना पेड ऑफ करना पड़ेगा। या नाम लिख लो जो जो आपके पार्टनर अब बच गए। इसको तो इतना पेड करना ही है तो रिटायरिंग पार्टनर है, याद रख लो। इन दो में से कौन पर्सन कितना लेके आएगा, क्योंकि उनकी ये कैपिटल किस रेशियो में अरेंज कर रहे हैं हम? न्यू रेशियो में। यहां उनके नाम लिख लो बाल और पाल। यहां लिख दो न्यू कैपिटल। कैसे निकलेगी वो भी नोट कर लो। अभी टोटल कैपिटल अभी हमने बना दी। कितनी निकली थी? 2,91,000 आई थी, जो कि कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? उनकी न्यू रेशियो में। ये रही। कितनी कितनी आएगी वो भी निकाल देता हूं। 2,91,000 और इसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये तो बन जाएगी 1,16,400। ऐसी दूसरे की निकाल लो 2,91,000 और इंटू 3/5, इसकी बनेगी 1,74,600। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक तो कोई डाउट नहीं। क्या स्टेप किया हमने? सबसे पहले सुनते जाओ। तीनों की कैपिटल को ऐड करो। ये जो कैपिटल बनेगी ये न्यू फर्म की कैपिटल बनेगी, और न्यू फर्म का मतलब आज जो पार्टनर रिटायर हो गया वो उसमें इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये दो जनों की कैपिटल है, और उन पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि हमारी कैपिटल हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है? 2:3, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां से माइनस करो उनकी एडजस्टेड कैपिटल जो अभी दे रखी है। एडजस्टेड कैपिटल जो गिवन है, इसको समझने के लिए लिख भी लो क्लोजिंग कैपिटल, जो आपने अभी कैपिटल अकाउंट से भी बनाई होगी, जो इसने दे रखी है। ये क्लोजिंग ही दे रखी है, उसी को बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। कितनी कितनी दे रखी है दोनों की? एक की तो 49,500 है ये रहा,
और दूसरे की कितनी दे रखी है 1,05,750। अब ये चेक होगा कौन ब्रिंग करता है कौन पेड ऑफ। यही दिख रहा है, देखो आपको कैसे दिख रहा है, ये रहा। इसकी अभी करंट में हम इतनी कर रहे हैं कैपिटल, लेकिन है कितनी आज, इतनी, तो ये परसेंट ब्रिंग करेगा, तो लिख दो यहाँ 66,900 तो इसका आ गया। ये तो क्या करेगा, ब्रिंग करेगा। ब्रिंग का मतलब पैसा इतना और लाएगा, क्योंकि इसकी कैपिटल बनती तो थी अभी इतनी, लेकिन फर्म ने डिसाइड कितनी कर दी, इतनी, तो ये परसेंट ब्रिंग करेगा। ऐसे ही दूसरे का चेक करो, इसको यहाँ माइनस करते हैं 174,600 और माइनस कर दो इसमें से 105,750, ये लेके आएगा 68,850। ये समझ आ गया, ये रहा, ये भी ब्रिंग कर रहा है, नोट कर लो। और पेड ऑफ किसको करेंगे हम, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको तो पेड करना ही है, ये दोनों पार्टनर ब्रिंग करेंगे। अच्छा, ये टेस्ट भी हो जाएगा कि ये ठीक निकले या गलत। इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, जिसको पे ऑफ कर रहे हैं। चेक करके देख लो, लास्ट में 50 है, ये आ गया 5, उसके बाद 8 और 9 कितना हो गया 70, लास्ट में 17, 1 कैरी हो गया, इधर 7 और 8 15, ये 15, 1 ये आ गया, 7 और 6 कितना हो गया 13। हमेशा इन दोनों का जो ब्रिंग करके लाएंगे वो किसके इक्वल बनेगा, जो रिटायरिंग पार्टनर को पेड ऑफ करेंगे। अमाउंट पेड टू, कितना अमाउंट पेड कर दोगे लाल को, 1,35,750। आ गया समझ, यानी कि हमें ये भी पता चल गया ब्रिंग कितना करेंगे, दो पार्टनर ब्रिंग, और इसको तो पेड करना ही है, वो लिखा हुआ है। ये अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल है। जितनी कैपिटल दे रखी है तीनों की को ऐड करो, वो कैपिटल किसकी बन जाएगी, दो पार्टनर की कैपिटल, यदि तीन पार्टनर है जैसे इस क्वेश्चन में तो। और इसको रीअरेंज कर दो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि गिवन था। यहां से पता चल जाएगा कि कौन ब्रिंग करेगा कौन विड्रॉल। ये जरूरी नहीं है कि दोनों हर बार ब्रिंग करेंगे, ये भी हो सकता है कोई विड्रॉल कर ले, ये भी याद रखना। वो अभी जो क्वेश्चन आएंगे तब और क्लियर हो जाएगा। यहां हमें पता चल गया ब्रिंग कर रहे हैं, कैसे पता चला ब्रिंग कर रहे हैं, ये भी नोट करो। हमने उसकी कैपिटल आज डिसाइड की, आपकी कैपिटल इतनी होगी, लेकिन उसके कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग कैपिटल कितनी शो कर रही है 49, कम शो कर रही है, तो इसको इतना डिफरेंस और अमाउंट लाना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं ब्रिंग करना। ऐसे इसकी कैपिटल आज इतनी डिसाइड कर दी, लेकिन उसके कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग कैपिटल कितनी शो कर रही है, ये रही, उसी को एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। तो इसका मतलब इसकी भी कैपिटल ज्यादा बनाई है आपने फ्यूचर में, तो ये भी ब्रिंग करेगा। इसको तो, क्योंकि जो रिटायरिंग है उसको तो पेड करना ही है, तो वो तो क्लियर पता है कि पेड करना है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 52, वो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2 एज ऑन 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट दे रखी है, तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड। लाइबिलिटी साइड में चेक करें तो दो तो लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, दोनों पे ऑफ होंगी। एक ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिख रहा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। असेट साइड में कोई भी आपको एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, तो असेट से कुछ नहीं आना। अब नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं। कहता है वाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2023 एंड इट वाज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,12,500 एंड वाई शेयर ऑफ बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। हमें ओल्ड रेशियो भी दे रखा है और न्यू रेशियो भी दे रखा है, बस गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। फिक्स एसेट्स भी अप्रिशिएटेड बाय 20%। फिक्स एसेट से फर्म को प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि इंक्रीज हो गई है, अप्रिशिएट का मतलब बढ़ गई है, तो क्रेडिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की। स्टॉक भी रिड्यूस टू 75,000, बहुत अच्छा पॉइंट है। स्टॉक आपका घटकर कितने का हो गया 75, डिफरेंस अमाउंट लेंगे, इसी के आगे लिखा जाता स्टॉक बी रिड्यूस्ड बाय 75, तो पूरे 75 से डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट, दो ही एडजस्टमेंट है बस, खाली एक फिक्स एसेट्स की और एक स्टॉक की। फोर्थ पॉइंट में तो लिखा है वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो अभी 51 क्वेश्चन करा था बिल्कुल ऐसा ही है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं रिवैल्यूएशन से। दो साइड आपको बता रखी है रिवैल्यूएशन की, डेबिट और ये क्रेडिट, ये इनकम और गेन वाली, ये एक्सपेंस और लॉस वाली, सीधी सी बात है। पहला चेक करो गुडविल का, इसमें कोई लिंक नहीं, कैपिटल अकाउंट से लिंक है। नंबर 2 एडजस्टमेंट है फिक्स एसेट्स, इंक्रीज हो गई, किधर आएगी क्रेडिट। क्यों आई, क्योंकि फर्म को प्रॉफिट हुआ। लिख दो फिक्स एसेट्स, जितने से हुई है ये भी याद रख लेना, ऐसा नहीं है कि कहीं आप टोटल ले लो। 20% से अप्रिशिएट है तो जितने से अप्रिशिएशन हुआ होगा, कितना दे रखा है 1,87,500। इसको जरा करें तो ये 20% आपका बन गया 18, 36, 37,500 आ रहा है, तो ये लिख लो।
उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक टू बी रिड्यूस टू, स्टॉक घटकर कितने का हो गया 75। ना भी समझ आए जब टू वर्ड लिखा हो तो डिफरेंस लेंगे, याद रख लो, और जब बाई है तो डायरेक्ट अमाउंट लेंगे। लिखो टू स्टॉक, कहता है कि स्टॉक आपका डिक्रीज होकर कितने का हो गया 75, और बुक में कितने का दिखा रखा है चेक करो 82,500, लिख दो 82,500। ये समझ आ गया कितने से डिक्रीज दिख रहा है 7,005। क्यों लिया इधर, क्योंकि फर्म को लॉस हो गया, दो ही असेट्स का वैल्यूएशन था और नहीं है। करते चेक करते प्रॉफिट हुआ है लॉस, क्लियर दिख रहा है प्रॉफिट है, उधर की साइड ज्यादा इनकम वाली एक्सपेंस वाली कम, जो टोटल बड़ा है वो लिख दो दोनों तरफ 37,500 लिखो, ये रहा, इधर भी 37,500, और ये प्रॉफिट निकाल लो कितना आ गया 30,000। क्लियर है। अब यहां लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस को ट्रांसफर करना है, दो तीन पार्टनर है, एक तो एक्स की कैपिटल है, एक्स कैपिटल में लिख दो, दूसरा लिखो वाई कैपिटल। रेशो याद रख लेना, गेनिंग रेशो खाली गुडविल के ट्रीटमेंट में यूज होगा और किसी में नहीं। यहां कौन सा रेशो यूज होगा, ओल्ड रेशो। बुक में कितना दे रखा है अच्छी तरह से नोट कर लो 5:3:2। इस प्रॉफिट को जो आया इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो, इसका तो आ जाएगा 15,000, इसका आ जाएगा 9,000, इसका आ जाएगा 6,000, टोटल मिलाकर 30। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ ये कैसे आया ये भी लिख लो, 30,000 इंटू 5/10 कर दो तो ये तो ये 15 बन गया, 30,000 इंटू 3/10 कर दो तो ये 9 बन जाएगा, ऐसे ये बन जाएगा 30,000 इंटू 2/10 कर दो तो ये आ जाएगा। क्लियर हो गया 6,000, ये प्रॉफिट आ गया, ये तो बन गया रिवैल्यूएशन। चलो भैया अब स्टार्टिंग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा इसमें, ये देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में कर लेंगे हम। एक पार्ट ये जो विदाउट एडजस्टमेंट का है, जिसमें कैपिटल एडजस्ट नहीं करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट नीचे कर लेंगे। हम एक साथ भी कर सकते हैं, याद रख लो, बिना दो पार्ट में करें, एक ही पार्ट जैसे नॉर्मल बनाते हैं, लेकिन दो पार्ट में करेंगे तो बड़े आराम से समझ आएगा। कैसे आएगा मैं आपको भी समझाता हूं। देखो सबसे पहले जब कैपिटल अकाउंट है तो उसका ब्रॉट डाउन बैलेंस लिखा जाएगा, और लायबिलिटी साइड में दे रखे हैं तो क्रेडिट बैलेंस है, तो सबसे पहले तो बैलेंस बीडी लिख दो, यहां लिख दो भाई बैलेंस बीडी। ऐसे देख के लिखो कितना कितना है 1,65,000, एक का तो 165, दूसरे का कितना दे रखा है 84,000, तीसरे का कितना दे रखा है 66,000। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बैलेंस शीट से ही चेक करो कौन सी आइटम आ रही है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब यहां पर आ रहा है आपका WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:3:2, 22,500, एक का तो बनेगा 40,500, इस लास्ट वाले का। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 22,500 डिवाइडेड बाई 10 और इंटू 3, और इसका आ जाएगा 6,750, और इस पहले वाले का तो वैसे ही आ गया 11,250, हाफ कर दो ये तो सीधा, क्योंकि 5/10 हुआ तो 22,500 का हाफ करोगे तो 11,250 आ जाएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं असेट साइड, कोई आइटम नहीं आ रही। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था याद करो, वो डिस्ट्रीब्यूट करो, यहां लिख दो बाय रिवैल्यूएशन। कितना अमाउंट आया था याद करो, इसका आया था 15,000, इसका कितना आया था 9,000, और इसका कितना आया था 6,000। ये तो वर्क हो चुका हमारा। सबसे पहले ब्रॉट डाउन लिखा, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 5 बता रखे उसमें से एक ही दे रखा था वो लिख दिया। असेट साइड में कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं था, वो है ही नहीं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था तो इधर आ गया, लॉस होगा तो इधर आ जाएगा। हम यहां पर वही आइटम लिखते हैं जिससे कैपिटल इंक्रीज हो। WCR डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो कैपिटल इंक्रीज होगी, क्रेडिट आ जाएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल इंक्रीज है, इसलिए इधर आ गया। वरना ना भी समझ आए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे चले जाओ, डेबिट साइड में दिया था, ट्रांसफर होकर अपोजिट आएगा क्रेडिट साइड। अब चलते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट, वो वर्किंग में करना पड़ेगा हमें। नीचे आ जाओ वर्किंग पे। यहाँ पहले सबसे पहले तो आप ओल्ड रेशियो लिख लो, कितने दे रखे हैं आपको 5:3:2। न्यू रेशियो भी लिख लो हाथ के हाथ। यहाँ न्यू रेशियो कितना डिसाइड हुआ था 3:2। अब हेडिंग डाल दो यहीं पर, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो फाइंड आउट होगा गुडविल के लिए। किस किस का निकलेगा अच्छी तरह से नोट कर लेना। गेनिंग रेशियो जो निकलेगा वो निकलेगा आपका एक्स और वाई का, इनके नाम भी लिख लो। ये तो एक्स है, ये वाई है, और ये जेड, और ये कौन कौन है एक्स और जेड। वाई रिटायर हुआ है, याद रख लेना ये वाला पार्टनर। यहाँ किसका गेनिंग रेशियो निकलेगा, जो बचे हुए रिमेनिंग है, एक तो एक्स का और एक जेड का, निकालो कितना आया। न्यू रेशियो दे रखा है 3/5 लिख दो। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा था 5/10, एलसीएम ले लो 10 आ गया। करते हो तो ये 2 पे गया, 6 - 5, ये तो आ गया 1/10। ऐसे इसका करो 2/5 है और माइनस करो 2/10, एलसीएम ले लो 10 आ गया।
करते हो तो 4 - 2 2/10, यानी कि गेनिंग रेशियो तो आ गया हमारा। कितना गेनिंग रेशियो आ गया? 1:2। इसका यूज क्या है? गुडविल में, याद रखना। अब यहां उसका शेयर निकालो, लिखो वाई शेयर इन गुडविल। क्या वाई का शेयर नोट करो, 1,12,500 दे रखी है, 1,12,500 और वाई का शेयर करो 3/10 करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 33,750। ये वाई का शेयर आ गया। अच्छी तरह से नोट करो, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें? अब गेनिंग पार्टनर में। और कौन सी रेशियो में? 1:2। ये जो आई, इसकी एक छोटी सी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। यहाँ क्या एंट्री पास करते हैं आपको थोड़ा याद हो? जो गेन करते हैं उनको डेबिट करते हैं और जो सेक्रीफाइस करते हैं उनको क्रेडिट। यहाँ हेडिंग डाल दो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कितना होगा? एक तो एक्स की कैपिटल है, लिखो एक्स कैपिटल। उसके बाद जेड्स कैपिटल, जिसको गेन हुआ वो डेबिट और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? वाई। वाई का तो अभी निकाल लिया, कितना आया था? 33,750। यहाँ डेबिट भी लिख लो इनके आगे, ये रहा। ये दो तो डेबिट होंगे और ये क्रेडिट। और कौन सी रेशियो में होगा ये अमाउंट? 1:2 में। ध्यान रखना, एक का करोगे तो 11,250 आएगा, दूसरे का करोगे 22,500। कैसे आ गया? 33,750 इंटू 1/3 तो ये आएगा। 33,750 इंटू 2/3 करोगे तो ये आएगा। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। देखो एक्स डेबिट दिख रहा है तो डेबिट में आएगा, जेड डेबिट है तो डेबिट में आएगा, और वाई क्रेडिट है तो क्रेडिट में। वैसे भी सीधा लॉजिक है, जो पार्टनर रिटायर होगा उसको गुडविल मिलती है और उसको कॉम्पनसेट कौन करता है? अदर पार्टनर। तो उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी, इसलिए इधर है। इसकी इंक्रीज है क्योंकि इसको रिसीव हो रही है। तो पहले एक्स में लिख दो चाहिए, एक्स के अपोजिट अकाउंट कौन सा है? वाई। लिख दो वाई कैपिटल अकाउंट 11250। उसके बाद जेड भी डेबिट में दिख रहा है तो डेबिट में लिखो 22,500। अपोजिट अकाउंट वाई था तो एक ही बार आ गया। अब वाई में कैसे पोस्टिंग होगी? वाई किधर दिख रहा है जर्नल में? क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। कितना अमाउंट है? 33,750। अपोजिट अकाउंट ये रहे तो दोनों लिख दो। यहाँ क्या लिखोगे? बाई एक्स कैपिटल और बाई कर दो जेड्स कैपिटल। क्लियर है? ये दोनों के में लिख दो, किसमें? वाई में। कितना 11,250 और ये आया था 22,500। अब ये तो बन गया हमारा नॉर्मल कैपिटल अकाउंट जो हम बना रहे थे। इसमें क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट है तो वो वाला पोर्शन हम इसमें कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया मैंडेटरी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाओ, आप पूरे को एक साथ बनाओ तब कर सकते हो। दो पार्ट में करोगे कैपिटल अकाउंट को तो ज्यादा आराम से समझ आएगा। अब यहां लिख दो 2 बैलेंस शीट जैसे नॉर्मल निकलती है, निकालो बैलेंस शीट। अब इसका तो वैसे ही दिख रहा है, लास्ट में देखो 250 इसका लिखो। उसके बाद ये 5 और 5 10 1 11 हो गया, 1 कैरी हो गया 9, 1,91,250 तो इसकी आ रही है 91,250। ये बैलेंस शीट इसमें से निकालो तो ये तो 0 0 बन गई। उसके बाद ये भी 0 8 1,80,000 तो इसकी आ गई। अब वाई की करते हैं, वाई की जरा करते हैं तो 84,000 जो रिटायर है, प्लस करो 6750 और प्लस करो 9,000 और ये था 33,750, तीनों को मिला के 1,33,500 आ रही है इसकी। लिख दो 1,33,500। अब इसको इधर ले आओ 1,33,500। ऐसे ही अब उस जेड की निकाल दो 1,33,500। जेड की करते हैं तो 6 और 4 10 तो यही बन गया 76,500 आ रहा है इधर का। इसमें से माइनस करो 76,500, माइनस करते हैं तो ये तो 0 0 बनता है। उसके बाद ये 4 बन गया 54,000। ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा अभी कैपिटल अकाउंट बिल्कुल नॉर्मल, याद रख लो। जो अभी इसमें कोई कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट नहीं करा। हम क्या करेंगे, जो निकाला इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया करो। आप यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट कर लेंगे जो क्लियर आपको दिखेगी। यहां लिखो जो आपने सीडी निकाला इसको ब्रॉट डाउन करो। यहां लिखो बाई बैलेंस बीडी। कितना कितना निकला है? एक का तो निकला 1,80,000, दूसरे का निकला 1,33,500 और तीसरे का निकला है 54,000। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब यहां पर जो आपने इसको पे ऑफ करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो है रिटायरिंग को फुल पेड करेंगे, दैट अमाउंट ब्रॉट बाई अदर पार्टनर, और उनकी कैपिटल भी रीअरेंज होगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग में। तो यहां हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब ये टोटल कैपिटल कैसे बनेगी? जो ये तीनों की कैपिटल आई इसको बेस बनाएंगे, इसी को बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। और मैंने ब्रैकेट में भी लिखवाया था क्लोजिंग कैपिटल, यही तो थी क्लोजिंग कैपिटल। इन तीनों की कैपिटल को बेस बनाओ, इन तीनों को लिखते हैं। ये आज के बाद बनेगी न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। या लिखो तीनों की कैपिटल ऐड कर दो पहले 1,80,000 प्लस करो उसके बाद 1,30,500 और प्लस करो 54,000। तीनों की ऐड करते हैं तो लास्ट में तो 500 दिख ही रहा है, कर दो 5। उसके बाद 4 और 3 7 दिख रहा है,
फिर उसके बाद 5 और 3 8 और 8 16 1 2 3,67,500 कैपिटल आ गई। ये क्या आ गई? न्यू कैपिटल। और किसकी आ गई ये भी याद रख लेना, एक्स एंड जेड की, याद रख लो। अब ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रीअरेंज होगी 3:2 में, जो उन्होंने डिसाइड कर रखी है। ये न्यू रेशियो उनका डिसाइड था पहले से। ये रहा, ये देखो ये रहा। उन्होंने बोला कि जो हमारी कैपिटल होगी आज के बाद हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अरेंज होगी। एडिंग डाल दो, कैपिटल ऑफ एक्स इन न्यू फर्म 3,67,500 और इंटू 3/5। इसकी तो आ गई 2,20,500 आज के बाद ये नई कैपिटल। ऐसे ही लिखो यहाँ पर कैपिटल ऑफ जेड इन न्यू फर्म, टोटल कैपिटल लिख दो 3,67,500 और उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। उसका शेयर है 2/5, करोगे तो कितना आ जाएगा? ये डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, इसकी आ गई 1,47,000। तो की नई कैपिटल हमें पता चल गई। और इसको यदि हम रेशनलाइज करें तो 3:2 में आ जाएगी। ये कैपिटल आपको यहाँ पुट करनी है। लिखो यहाँ पर 2 बैलेंस शीट कितनी है? 2,20,500 और इसकी कितनी निकली थी? 1,47,000। अब आपको यहाँ क्लियर दिख जाएगा कौन ब्रिंग करेगा कौन विड्रॉल। यहीं पर चेक करो, इसकी कैपिटल अभी बनती है इतनी और फ्यूचर में कितनी कर दी हमने? ज्यादा कर दी। तो ये पर्सन ब्रिंग करेगा, या लिखो बाई बैंक और ब्रैकेट में कर देना ब्रिंग। कितना अमाउंट लाएगा वो चेक करते हैं। 2,20,000 पहले एक्स की बात कर रहे हैं, ये रहा 2,20,000। 40,500 तो एक्स लेके आएगा, नोट कर लेना। अब जरा इसकी बात करते हैं। इसको तो पे ऑफ करना है, इसको पे ऑफ कर दो आप। ये तो रिटायर हो रहा है पार्टनर, ये तो हमेशा ही पे ऑफ होगा। ब्रिंग का इसमें चक्कर ही नहीं, इसकी तो कैपिटल बची ही नहीं। 1,33,500 और 2 कर दो इसके आगे बैंक। इसको तो हमने पेड कर दिया, याद रख लो, ब्रैकेट में कर दो पेड। क्लियर है? रिटायरिंग को लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में। अब जरा अगले चलते हैं। इसकी कैपिटल अभी जो बनती है क्लोजिंग कैपिटल 54 और फ्यूचर में कितनी कर दी हमने? ज्यादा कर दी। तो इसको भी ब्रिंग करना पड़ेगा। तो इसका भी डिफरेंस उधर ही आ रहा है, ये भी ब्रिंग करेगा। लिख लो कितना अमाउंट आएगा? 1,47,000 और 1,47,000 करते हो तो लास्ट में 7 है, तो 3 तो 1 बन गया। 3 और 4 7 हुआ, 5 9 93,000 ये ब्रिंग करेगा। नोट कर लो। 2 पार्टनर कैपिटल लाएंगे इसको पे करने के लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था टेस्ट भी हो जाएगा। ये जितना ब्रिंग करेंगे याद रखना, इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? उसको पे ऑफ करने के लिए। ये लिखा हुआ 1,33,500, इन दोनों को टोटल करो, देखो 1,33,500। ऐसे टेस्ट भी हो जाएगा, याद रख लो ये वाला। अब ये तो बन गया इसका कैपिटल अकाउंट। अब करते हैं इसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की भी 2 साइड है, एक लायबिलिटी और एक असेट्स। कोई सी भी साइड से स्टार्टिंग कर दो, चाहे लायबिलिटी से करो चाहे असेट से। कोशिश करो जो पुरानी बैलेंस शीट में ऑर्डर दे रखे हैं उनको एज इट इज रखो, उनमें जो चेंज है चेंज करके दिखाओ। जैसे सबसे पहले चलते हैं बैंक बैलेंस पे, तो बैंक बैलेंस लिखो। असेट से शुरू कर रहे हैं आज हम, बैंक बैलेंस लिख दो। 3,000 बैलेंस है। 2 पार्टनर ने ब्रिंग करा था, एक तो लाया था 40,500, एक लाया था 1,93,000 और माइनस पे ऑफ भी कर दिया था 1,33,500। किसको कर दिया था? वाई को। तो अल्टीमेट बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं आया। जितना अमाउंट पे ऑफ करा उतना ही ब्रिंग हुआ था, याद करो। क्लियर है? तो ये तो एज इट इज आ गया 15,000। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद दे रहे हैं डेटर। डेटर में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दो। जिसमें कोई चेंज नहीं है एज इट इज आएगा 97,500। नेक्स्ट चलते हैं। स्टॉक में चेंज हुआ था, याद करो। स्टॉक 75,000 का हो गया था आपका, 32,500 का हो गया। 75 से डिक्रीज हुआ था। कह रहा है कि स्टॉक रिड्यूस होकर 75 हो गया। जितने का हो गया वो दिखाना है। नेक्स्ट चलते हैं। फिक्स असेट्स की बात करो। एप्रीशिएट हुई थी, याद करना, लिख दो एप्रीशिएट। कितने की दिखा रखी है? 1,87,500 और ये एप्रीशिएट हुई थी 37,500 से। ध्यान करो थोड़ा, दोनों को ऐड करोगे तो 2,25,000 आ जाएगा। ऐसे चेंज करके दिखाना है भाई। देखो बैंक में क्या हुआ, आपका ये बैलेंस दे रखा है। 2 पार्टनर ने ब्रिंग करा, लेकिन इन दोनों ने किसको पे ऑफ कर दिया? रिटायरिंग को। तो बैंक बैलेंस में तो कोई चेंज नहीं, एज इट इज आया। डेटर में कोई चेंज नहीं कुछ। स्टॉक डिक्रीज होकर कितने का हो गया था? इतना दिखा दो। फिक्स असेट्स एप्रीशिएट हो गई थी, प्लस करके दिखा दो 225। अब आगे चलते हैं। इधर लायबिलिटी साइड पे सन्ड्री क्रेडिटर दे रखा है, लिख दो। कोई चेंज नहीं, एज इट इज दिखाओ। कितना अमाउंट है? 39,750। उसके बाद आगे दे रखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कोई चेंज नहीं, एज इट इज दिखाओ। चलो कितने का दिखा रखा है? 5,250 लिख दो। नेक्स्ट
वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, अब नहीं आएगा, याद रख लो। अब यहाँ पर आएंगे कैपिटल अकाउंट, और वो भी किसके, खाली जो बचे हुए पार्टनर है आपके। कौन कौन बचे हुए पार्टनर थे, ध्यान करो। एक तो बचा हुआ है एक्स, एक बचा हुआ है जेड। एक्स का तो आया था 2,20,500 और इसका कितना आया था 1,47,000, ध्यान आ रहा हो तो ये आ गए। अब इनके करते हैं टोटल, तब पता चलेगा क्या है। टोटल करते हैं तो उधर का चेक करते हैं। 15,000 तो एक दे रखा है, प्लस 97,500 प्लस करो 75,000 और प्लस 2,25,000। उधर का टोटल आ रहा है 4,12,500, लिख दो। फिर ऐसे इधर का चेक करते हैं 4,12,500। अच्छा, हमने यहाँ y का नहीं लिया क्योंकि y को पे ऑफ कर दिया, इसलिए y का नहीं आएगा। y का तो 0 बन गया, आपने कैपिटल अकाउंट चेक कराओ, उसको होल अमाउंट पेड कर दिया था। अब इधर का चेक करते हैं 39,750 प्लस करो 5,250 प्लस करो 2,20,500 1,47,000 4,12,500। दोनों साइडें मैच करती हैं, नोट करो ये रही। और मैच का मतलब पीछे का वर्क सारा कंप्लीट था। तो अब आज हमारा अब ये 52 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन हो गए 51 और 52, और दोनों ही कैपिटल एडजस्टमेंट के थे, बहुत अच्छे, जिनके अंदर हम रिटायरिंग को फुल अमाउंट पेड करते हैं और वो अमाउंट जो है अदर पार्टनर ब्रॉट करते हैं, और उसके बाद ये भी डिसाइड करते हैं उनकी कैपिटल रीअरेंज होगी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल को एक्सटेंड करा था, याद करो। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये जरूरी नहीं है कि आप उसको एक्सटेंड ही करोगे, जैसे नॉर्मल बनाते हो आप वैसे निकाल लो। वर्किंग में जो टोटल न्यू कैपिटल आई वो पुट कर दो, वो डिफरेंस आएगा। 2 पार्ट में करोगे थोड़ा सा आपको आसान लगेगा, लेकिन लेट करो आपको वो टफ लगे तो आप एक ही पार्ट में उसको करके तब कर लोगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।